हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं ज्योग्राफी के फोर्थ पार्ट को, जिससे बहुत सारे कंसेप्ट को हम लोग समझने जाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट को समझेंगे। आप चाहते हैं तो इसे पेन और कॉपी के साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने वेरियस कंसेप्ट अबाउट द सन देखा था, जिससे बहुत सारा कंसेप्ट जैसे कि पार्ट ऑफ द सन देखा था मैंने, और वो सब सभी कंसेप्ट को मैंने बतलाया था आपको कि किस किस तरह से वो एक दूसरे से रिलेटेड है स्टूडेंट्स। इसमें आप देख सकते हैं बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम के थ्रू यहाँ पे बताया गया है कि कोरोना के से लेकर के एकदम सन स्पोर्ट तक का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक सन के फुल स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने में। ये सन जो है इसका फुल स्ट्रक्चर के साथ साथ इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें नोट डाउन करने की जरूरत है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका कॉम्पोजिशन जो है, यानी ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना है सन। ये आपका हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर के बना है। इसका दो प्राइमरी लेवल है, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे इनर लेयर, फिर देखेंगे आउटर लेयर। इनर लेयर का मतलब हुआ कि अंदर वाला जितना भी पोर्शन होता है सन का। जैसे कि ये सन है तो सन के अंदर वाला पोर्शन में कौन कौन सा लेयर आ रहा है, और सन का आउटर लेयर यानी सन के जो आउटर यानी बाहर में जो है वो कौन कौन सा लेयर देखने को मिल सकता है। इसमें अभी हम लोग सबसे पहले समझने जा रहे हैं इनर लेयर को। इनर लेयर में आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है कोर। कोर का मतलब क्या हुआ कि ये सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है, जिसमें रिएक्शन सबसे ज्यादा होता है हाइड्रोजन से हीलियम बनने का, है ना। जैसे कि कभी भी आपको हाइड्रोजन से हीलियम बनाना है इन द सन, तो वो कहाँ पर होगा, कोर वाले पोर्शन में। ठीक है स्टूडेंट। और फिर आपका नेक्स्ट इसमें आएगा जो है वो है रेडिएशन। रेडिएशन जो जैसे कि जहां से भी यूवी रेडिएशन आपने सुना होगा कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन निकलती है, वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी इंक्रीज होती है उससे। तो ये सभी जो है वो उसी का कारण है। नेक्स्ट जो जोन है वो है स्टूडेंट्स कन्वेक्शन जोन। कन्वेक्शन जोन में आप देख सकते हैं कि कन्वेक्शन एक करंट भी होता है, जो कि एग्जांपल के लिए अर्थ के अंदर भी बहुत सारा कन्वेक्शन करंट का फैसिलिटेट होता है। जैसे कि अर्थ जो है वो अंदर से गर्म है क्योंकि हॉट मैग्मा जो है वो एस्टेनोस्फेयर के पोर्शन में लाई करता है, मैंने बताया था आपको। और उसी उसी की तरह अर्थ में क्या होता है कि एयर का मूवमेंट होता है। अर्थ में गर्म गैसेस का मूवमेंट होता है, हॉट एयर का, जो कि अपर जाकर के अपर की ओर राइज करता है। ये क्या होता है, एक कन्वेक्शन करंट बनाता है, जिसमें एक हॉट एयर जो है वो बाय द टेम्परेचर इंक्रीजेस इन द सरफेस इट कॉजेस टू राइज इन द एयर एंड राइज इन द एटमोस्फेयर। ये सभी चीजों के कारण कन्वेक्शन जो है वो आप देख सकते हैं। ये प्लाज्मा जो कि बेस से राइज होता है सरफेस से, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि ये सरफेस से कहीं ना कहीं से राइज होता है ये कन्वेक्शन जोन। कन्वेक्शन जोन के बाद जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका आउटर लेयर। आउटर लेयर यानी कि इस सन का बाहर वाला पोर्शन, ये सन का जो बाहर वाला पोर्शन है, इसी आउटर लेयर की बात हम लोग करने जा रहे हैं। उसमें हम लोग देख सकते हैं कि आउटर लेयर में क्या क्या आएगा। सबसे पहला आएगा आपका फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर में क्या है, जहां से हमें लाइट जो है वो नजर आती है, वेयर द लाइट इज रेडिएटेड। लाइट इज रेडिएटेड का मतलब क्या हुआ, जहां से लाइट जो है वो रेडिएट कर रही है, यानी जो हमें नजर आ रही है फोटोज पर, जहां पर जो आपको दिखता है, दिखने वाला जो पोर्शन। जैसे आपने सुना होगा कि फोटोग्राफ क्या होता है कि कभी भी आप जो है वो लाइट का यूज करके आपने किसी का फोटो क्लिक किया, किसी के पिक्चर को क्लिक किया, तो एक फोटो के रूप में देख सकते हैं। उसी तरह सन का जो आउटर पोर्शन है, जो हमें विजिबल है, जो हमें देख सकता है, वही फोटोस्फेयर का पोर्शन होता है। नेक्स्ट जो है वो है क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर में क्या है, उसका डिस्टेंस आप यहाँ देख सकते हैं कि वो 12100 किलोमीटर तक का रीजन को कवर करता है, और ये अबोव ऑफ द फोटोस्फेयर होता है। ये कहाँ होता है, अबोव फोटोस्फेयर, यानी फोटोस्फेयर के ऊपर का पोर्शन है ये कौन, क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर के बाद आपका नेक्स्ट जो है वो है ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन रीजन। ट्रांजिशन रीजन में आप देख सकते हैं कि ट्रांजिशन रीजन जो है वो आपका जो पोर्शन है वो इसी में आपका कवर करता है, जिसमें जब फोटोस्फेयर से क्रोमोस्फेयर की ओर और क्रोमोस्फेयर से जब बाहर की तरफ जब वो लाइट रेज या फिर सन का जो पोर्शन है वो निकल रहा है, तो फिर वो ट्रांजिशन जोन होता है। जैसे कि अगर एग्जांपल लें तो एक तरफ है फॉरेस्ट, एक तरफ है अफ्रीका का मैप, आपने जरूर देखा होगा। अफ्रीका का मैप जस्ट कैसा होता है, अफ्रीका का मैप में आपने देखा होगा कि जो आउटर पोर्शन है वो मेजरली जो है वो दो तरीका से मिलकर के बना है। जैसे कि उसमें क्या है, सबसे पहले जो है वो एक तरफ है ग्रासलैंड, फिर है आपका डेजर्ट, और बीच में जो जोन आता है जिसमें ग्रासेस वाला रीजन है, ग्रासलैंड वाला रीजन है, वही आपका ट्रांजिशन जोन होगा। यानी फॉरेस्ट है, डेजर्ट है और बीच में ग्रासलैंड, तो ग्रासलैंड जो है वो ट्रांजिशन जोन बना किसका, फॉरेस्ट का और डेजर्ट का।
इसी तरह आप यहाँ समझ सकते हैं कि कोरोना वाला जो पोर्शन है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वही वाला कोरोना जो कि कल मैंने आपको बताया था कि बीमारी से रिलेटेड नहीं है, ये सन का ही पोर्शन है जो कि आउटर मोस्ट लेयर यानी सबसे बाहर वाला जो रीजन होता है उसी को हम लोग कहते हैं कोरोना। कोरोना में क्या होता है जिसमें हम लोग विजिबल होता है जो कि नेकेड आई से हम लोग देख सकते हैं, यानी कोरोना का जो पोर्शन है वो हम नेकेड आई से यानी खुली आंखों से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझने जा रहे हैं सन स्पोर्ट। सन स्पोर्ट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि जुपिटर में भी एक स्पोर्ट होता है। स्पोर्ट यानी क्या है, एक धाग जिसमें जिसमें मे भी वो आउटर लेयर से बहुत ज्यादा डिफरेंट कुछ शो करता है। सन स्पोर्ट में क्या होता है कि ये डार्क पैचेस होते हैं, यानी बहुत सारा डार्क कलर का पैचेस है जो कि सरफेस ऑफ द सन में लगा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको कल डायग्राम के थ्रू भी बताया था, अगर मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि सन में जो ये सब जो पोर्शन है, ये जो पैचेस आप देख सकते हैं, ये सभी जो है वो सन स्पोर्ट का ही पोर्शन है। ठीक है, ये सन स्पोर्ट का ही पोर्शन है स्टूडेंट्स। इसमें फिर मैंने आपको बताया था कि सन स्पोर्ट जो है उसमें कूलर देन द सराउंडिंग, यानी ये आसपास के माहौल से पूरा सबसे ज्यादा ठंडा होता है। सबसे ज्यादा ठंडा वाला पोर्शन है सन स्पोर्ट, जो कि अब आप सोच सकते हैं कि ऐसा कैसे हो जाएगा, अगर सन पूरा हॉट है तो उसमें कूलर पोर्शन कैसे आ गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सन का जो है वो उसमें कुछ काम करती है, जिस कारण से सन कूलर देन द सराउंडिंग वो इंडिकेट करता है अपना जितना भी सराउंडिंग में है। नेक्स्ट हम लोग समझने जा रहे हैं स्टूडेंट कोरोनल मास इजेक्शन। ये कोरोनल मास इजेक्शन वाला जो पोर्शन है स्टूडेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और अभी भी बहुत ज्यादा आदित्य L1 मिशन जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया था वो भी कोरोनल मास इजेक्शन को ही स्टडी करने के लिए बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव साबित हुआ है। तो उसी तरह हम लोग समझने जा रहे हैं कि कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है। मतलब कि क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए सन है, तो सन से जब बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है या फिर ग्रेविटेशन फोर्स के कारण उसमें से जब बहुत ज्यादा फ्लेयर ऑफ द जो लपटे है वो, जैसे फ्लेयर ऑफ द जो थिंग है वो निकलने लगती है, तो फिर उस कोरोनल मास इजेक्शन का पार्ट है। जैसे कि बहुत सारा चीज है, जैसे कि इसमें प्लाज्मा रिलीज होता है और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो सन के कोरोना से बहुत ज्यादा रिलीज होने लगता है। इस कारण से ही कोरोनल मास इजेक्शन का एक फेनोमेना हमें देखने को मिल सकता है। यानी पाया जाता है वो सन के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, और ये रीऑर्गेनाइज साइकिल है। ये रीऑर्गेनाइज साइकिल है जो कि सोलर साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सोलर साइकिल क्या है हम लोग समझते हैं। सोलर साइकिल का मतलब वो जैसे एक साइकिल होता है, उसी तरह एक साइकिल है जो कि जहां से स्टार्ट होता है वहीं पर आकर के एंड हो जाएगा। यानी एवरी ईयर सन मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली फ्लिप्स, यानी हर साल क्या होता है कि सन की यानी सूरज की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फ्लिप करती है, यानी दोबारा जहां से हुई स्टार्ट वहीं पर आकर के कंप्लीट हो जाती है। अरोरास हम लोग देखेंगे, बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है ये। जैसा कि मैंने यहाँ पर आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसे बहुत सारे कलर को मैंने यूज किया है। इसका मतलब क्या है कि अरोरा जो है वो ब्यूटीफुल कलर का डिस्प्ले है जो कि बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही एटमॉस्फेयर में रिएक्ट होने से बनते हैं। यस, ये एटमॉस्फेरिक रिएक्शन के द्वारा ही ये सब बनता है और ये कलरफुल लाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? कलरफुल आपका लाइट्स है, ये कलरफुल लाइट्स। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अरोरा फॉर्म्ड होते हैं चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल का मतलब क्या हुआ? चार्ज पार्टिकल का मतलब चार्ज पार्टिकल से मतलब हुआ कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। इसी कारण से क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके जो अरोरा है वो फॉर्मेशन करते हैं, और अरोरा का फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि व्हेन चार्ज पार्टिकल फ्रॉम कोरोनल मास इजेक्शन, CME का मतलब हुआ कोरोनल मास इजेक्शन से जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं तो वो रिएक्ट करते हैं, और उसी के रिएक्शन के कारण क्या होता है कि बहुत सारे अरोरा का फॉर्मेशन होता है, ब्यूटीफुल लाइट्स का फॉर्मेशन होता है। इसे दो कंसेप्ट हम लोग समझ सकते हैं, दो नाम से ये जाना जाता है, ऑरोरास ऑस्ट्रेलिस, ऑरोरास बोरियोलिस। तो ये दो जो कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इंडिया में बोला जाए तो इंडिया में लद्दाख वाला जो रीजन है स्टूडेंट्स, वो बहुत ज्यादा हाईली एक्टिव रीजन है जहां पर अरोरास को देखने को मिल सकता है इन इंडिया।
नेक्स्ट हम लोग समझने जा रहे हैं स्टूडेंट जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म को। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म का मतलब हुआ कि ऐसा स्टॉर्म, ऐसा तूफान जो कि जियोमैग्नेटिक यानी जो पूरा अर्थ है उसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो डिस्टर्बेंस कोज करता है अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर में। मैग्नेटोस्फेयर मतलब वही हुआ जहाँ पर थर्मोस्फेयर वाला पार्ट होता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि सबसे पहले जो साइज होता है अर्थ का वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ स्फेयर दैट इज रिलेटेड विद द अर्थ। मतलब कि क्या है, अर्थ के ऊपर सबसे पहले जो लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मेसोस्फेयर है, फिर थर्मोस्फेयर है, फिर एक्सोस्फेयर है। इस तरह करके वो लेयर में बांटा गया है। उसी तरह से क्या होता है कि सबसे पहले जो है थर्मोस्फेयर जो होता है वो चार्ज्ड पार्टिकल के लिए बहुत ज्यादा फेमस लेयर है, जहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर कम्युनिकेशन वाले सारे डिवाइसेस को इंस्टॉल किया जाता है ताकि हमारा कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे। इस कारण से क्या होता है कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के निकलने से क्या होता है कि वो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, और जिसके कारण क्या होता है कि मैग्नेटोस्फेयर के कारण हाई स्पीड में एनर्जी रिलीज होगी और सोलर विंड जो है वो बहुत ज्यादा हाई स्पीड में कोरोनल मास इजेक्शन के थ्रू रिलीज होंगे। इसका इफेक्ट यानी इसका प्रभाव हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसका प्रभाव भी हो सकता है। अगर आप इफेक्ट देखना चाहते हैं इस जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म का तो सबसे पहले इफेक्ट आप देख सकते हैं कि ये अफेक्ट करता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट को। मतलब कि जो भी चीजें आज हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ या फिर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो इसमें भी क्या हो रहा है कि हम लोग दोनों में 1-to-1 कनेक्शन बैठाने के लिए क्या होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट को इंस्टॉल किया जाता है। इसके कारण क्या होता है कि इसी के कारण जितना भी तरीका का टेलीविजन आप देख सकते हैं, रेडियो देख सकते हैं, जितना भी आप कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी देख सकते हैं, मोबाइल फोन्स, एनीथिंग दैट इज related with the communication satellite is somehow coordinate with each other, but due to the high amount of geomagnetic storm they may be hampered our category of this effect, and it also disaster for our the communication scale, and we can't able to use them as well। मतलब क्या हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स। अगर ये मैग्नेटिक स्टॉर्म जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म हाई हो जाएगा तो ये कम्युनिकेशन मोड को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट में इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। उसी तरह हम लोग समझ सकते हैं कि ये अफेक्ट करेगा स्पेस के डिपेंडेंट टेक्नोलॉजी, जैसे कि जियो पोजिशनिंग सिस्टम जो है। जियो पोजिशनिंग सिस्टम मतलब कि जितना भी आप लोकेशन देखते हैं, लोकेशनिंग भी जो है वो एक सैटेलाइट के थ्रू ही देखा जाता है, जिसमें जियो पोजिशनिंग सिस्टम जो है जियो जेपीएस उसे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा और लोग जो है वो इससे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस होने के भी चांसेस होते हैं। ये हमारे हेल्थ और एस्ट्रोनॉट के लिए भी बहुत ज्यादा प्रभाव करेगा। क्यों? क्योंकि जो हेल्थ है, जैसे कि एस्ट्रोनॉट क्या है वो तो रह रहे मेसोस्फेयर वाले रीजन पे, मेसो एक्सोस्फेयर वाले रीजन पे। एक्सोस्फेयर में रीजन में रहने के बाद क्या होता है कि वो उनका जो मेजर डिपेंडेंस होता है वो अर्थ पर ही होता है हर चीज के लिए। लेकिन क्या है वहाँ के एटमोसफेयर में उनको ऐसे ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने आप को सर्वाइव कर सके, बट ड्यू टू अनयूजुअल जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म कंडीशन इट मे बी हैम्पर देयर एंड मे बी क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट ओवर देयर हेल्थ ऑफ द आवर एस्ट्रोनॉट। हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट समझने जा रहे हैं स्टूडेंट, जिसको कहते हैं स्टीव। क्या कहते हैं? स्टीव। स्टीव का मतलब क्या हुआ कि ये स्ट्रॉन्ग थर्मल इमिशन होता है, वेलोसिटी एनहांसमेंट का फेनोमेना है जो कि सन से स्टार्ट होता है जब सोलर स्टॉर्म जो है वो हिट करते हैं नियर द इक्वेटर। में भी ये बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट हो सकता है स्टूडेंट, क्योंकि ये स्टॉर्म जो होता है वो डायरेक्ट इक्वेटर में हिट कर रहा है। इक्वेटर कहाँ है आप चलिए देखते हैं एक डायग्राम के थ्रू। जैसे ये एग्जाम्पल के लिए रफ डायग्राम है अर्थ का, तो ये यहाँ पर जो सबसे पहले जो 0 डिग्री होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इक्वेटर। 0 डिग्री जहाँ से लैटिट्यूड जो है वो आपका डिफाइन होता है इन द फेस कैटेगरी, और ये डिमार्केट करता है बिटवीन द बाउंड्री ऑफ द ईस्टर्न हेमिस्फीयर और द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड करने वाला लाइन कहते हैं। इसमें क्या है आपका 0 डिग्री जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को और सदर्न हेमिस्फीयर को आपस में डिमार्केट करता है। इसे हम लोग अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम लोग लेंगे एग्जाम्पल के लिए, ये जो है वो 0 डिग्री, इसे ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं इक्वेटर। क्या नाम जानते हैं? इक्वेटर। ये जो इक्वेटर आप देख रहे हैं ये उसी का पोर्शन है इक्वेटर का। यहाँ पर एक और है लाइन जिसे 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ कहते हैं, और ये यहाँ पर भी सेम है लेकिन ये साउथ में कहलाएगा। ये भी 23.5 डिग्री है। इसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न।
आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड माई पॉइंट नाउ। अब हम लोग समझते हैं कि ये कंसेप्ट क्या समझाना चाह रहा है कि ये अगर स्ट्रॉन्ग थर्मल इवेशन वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो ये इसमें सबसे ज्यादा क्या होगा कि सोलर स्टॉर्म जो है वो हिट करेंगे नियर द इक्वेटर, यानी वो डायरेक्टली जो जियो स्टॉर्म विंड्स था वो डायरेक्टली हिट कर जाएगा इक्वेटर में, और उसका जो कलर है वो पर्पल ग्रीन रिबन रिवर्स लाइक लाइट होगा, यानी इसका जो कलर है वो पर्पल में आएगा, ग्रीन में आएगा, और ये रिबन्स ऑफ द लाइट में शो करेगा, यानी इसका एक रिबन जैसा फॉर्म होएगा। यहाँ पे पर्पल है, यहाँ पे ग्रीन है, जस्ट लाइक दिस। फिर आप देख सकते हैं कि क्या स्टीव और अरोरा सेम है। चलिए देख समझते हैं स्टीव और अरोरा में क्या अंतर है। स्टीव क्या होता है, ये मैक्सिमम जो होता है वो नियर इक्वेटर पाया जाता है, बट अरोरा जो है वो पोल्स में पाया जाता है। पोल्स कहाँ है, जैसे कि अगर ये डायग्राम है तो इसमें जो ऊपर वाला पोर्शन है वो पोल्स वाला रीजन कहलाता है। किस वाला रीजन, पोल्स वाला रीजन। लेकिन यहाँ पे जो 0 डिग्री मैंने आपको बताया ये कौन सा रीजन, ये है इक्वेटर वाला रीजन। कौन सा रीजन, इक्वेटर वाला रीजन। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। स्टीव में क्या होता है, ये नियर इक्वेटर है और इसका सिग्निफिकेंट जो लो एटमोसफेयर में और या फिर आपका लो एटमोसफेयर या फिर आयनोस्फेयर में सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम लोग इस ऑरोरा की बात करें तो ये जो है ये आयनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर तीनों में देखने को मिल सकता है। ये किस में देखने को मिल सकता है, आयनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर में। दूसरे दूसरे टर्म्स को भी हम लोग समझेंगे। एस्टेरॉइड और कॉमेट में क्या अंतर है, ये सब सभी चीजें मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको समझाऊंगी। आई होप यू गॉट क्लियर माई पॉइंट। इफ एनीवन हैव एनी इंक्वायरी देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अदरवाइज यू शुड सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉर कमेंट फॉर मोर सच कंटेंट। अब ये सब सभी चीजों को नोट डाउन करिए और शेयर करिए ताकि जिन जिन लोगों को इन सब चीजों की जरूरत है तो वो उन्हें इस बात को पहुंचाया जा सके। थैंक यू।